बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आप लोगों को खरूज नहाई का मुकम्मल कानून बताऊंगा। मसलन खरूज नहाई के बाद क्या नकल कफ़ाला हो सकता है, कफ़ील के बगैर खरूज नहाई कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता, कफ़ील के बगैर खरूज नहाई क्या लगाया जा सकता है, खरूज नहाई कैंसिल करने की फ़ीस कितनी है, खरूज नहाई लगाने की फ़ीस कितनी है और खरूज नहाई लगाने का कानूनी तरीका क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात दरमियान में आ जाएंगे जो इंशाअल्लाह हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट में ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। सबसे पहले सवाल की जानिब आ जाते हैं कि खरूज नहाई के बाद नकल कफ़ाला हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सिंपल है, खरूज नहाई लगने के बाद आपका नकल कफ़ाला नहीं हो सकता जब तक आपका खरूज नहाई कैंसल नहीं होगा। नकल कफ़ाला नहीं हो सकता, उसका कोई तरीका नहीं है कानूनी तरीका। दूसरा सवाल है कफ़ील के बगैर खरूज नहाई कैंसल। अब जब आपका खरूज नहाई लग जाता है उसके बाद क्या एम्बेसी वाले मकतब अमल के ज़रिए या किसी भी तरीके से आप खरूज नहाई को कैंसिल कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। खरूज नहाई कैंसिल वही कंपनी या कफ़ील आपका करेंगे, अदरवाइज़ कोई दूसरा बंदा आपका खरूज नहाई कैंसिल नहीं कर सकता। उसमें भी शर्त है कि अगर आपका खरूज नहाई लगने के बाद इकामा वैलिड है तो आपका खरूज नहाई कैंसिल हो जाएगा। अगर इकामा एक्सपायर हो चुका है, ऐसी सूरत में आपके कफ़ील या कंपनी को पहले आपका इकामा बनाना पड़ेगा और फिर उनको खरूज नहाई कैंसिल करना पड़ेगा। खरूज नहाई अगर आप अपनी मुद्दत के दौरान कैंसिल करवाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपका खरूज नहाई एक्सपायर हो जाता है, यानी 60 दिन से ज़्यादा आप सऊदी अरबिया में स्टे कर लेते हैं खरूज नहाई लगने के बाद, तो ऐसी सूरत में जो खरूज नहाई कैंसिल होगा उस पर 1000 रियाल का फ़ाइन है और फिर वही शर्त लगती है कि इकामा वैलिड होगा, खरूज नहाई कैंसिल हो जाएगा फ़ाइन पे करके। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका होगा तो फिर ऐसी सूरत में इकामा भी बनाना पड़ेगा। अगर खरूज नहाई वैलिड है, 60 दिन से पहले कैंसिल करना है, तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है। उसके बाद खरूज नहाई कैंसिल करने की फ़ीस का सवाल था, वो मैंने क्लियर कर दिया है कि खरूज नहाई कैंसिल करने की फ़ीस नहीं है, लेकिन अगर इकामा एक्सपायर हो तो ऐसी सूरत में इकामा बनेगा। और अगर खरूज नहाई एक्सपायर हो जाए, 60 दिन से ज़्यादा आप स्टे कर लें, तो ऐसी सूरत में आपको 1000 रियाल का फ़ाइन पे करना पड़ता है। खरूज नहाई लगाने की फ़ीस क्या है? तो खरूज नहाई लगाने की फ़ीस नहीं है। और इसी तरह खरूज नहाई जो लगेगा, आपने अपना खरूज नहाई अगर लगवाना है तो आपके कफ़ील कंपनी ही लगाएंगे अगर आपका इकामा वैलिड है। अगर आपकी कंपनी बंद हो चुकी है, आपका कफ़ील फौत हो गया है और इसके अलावा आपका हुरूब लगा हुआ है, इकामा एक्सपायर है काफ़ी अरसा से, इन तमाम सूरतों में आपका खरूज नहाई कफ़ील के बगैर भी लग जाता है। वो मकतब अमल से लगेगा, वो एम्बेसी के थ्रू लगेगा, आपको केस करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। आपका कफ़ील या कंपनी आपका खरूज नहाई नहीं लगा सकते अगर आपका इकामा एक्सपायर है या फिर इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं। खरूज नहाई की एक और किस्म भी है उन लोगों की जिन लोगों ने इकामा ही नहीं बनाया, जिनका इकामा इशू ही नहीं हुआ और वो खरूज नहाई लगवाना चाहते हैं। तो 90 दिन के अंदर अंदर सऊदी अरेबिया में पहुंचने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर अगर खरूज नहाई लग जाता है और वो खरूज नहाई कफ़ील ही लगाएगा और उस खरूज नहाई के बाद आप दोबारा वापस भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर खरूज नहाई एक दफ़ा आपके पासपोर्ट पे लग गया, अभी इकामा इशू नहीं हुआ था, तो फिर आपका खरूज नहाई कैंसिल नहीं हो सकता। इकामा होल्डर का खरूज नहाई कैंसिल हो सकता है, लेकिन जो बंदा जिसका इकामा अभी बना ही नहीं है, उसके पासपोर्ट पे खरूज नहाई लगा है, तो उस बंदे का खरूज नहाई कैंसिल नहीं हो सकता अगर एक दफ़ा लग गया तो। और आखिरी जो सवाल है, खरूज नहाई का कानूनी तरीका क्या है? खरूज नहाई लगवाने का कानूनी तरीका, कफ़ील और कंपनी के पास अथॉरिटी है कि वो आपका खरूज नहाई लगाएंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपका इकामा एक्सपायर हुई है, काफ़ी अर्सा हो चुका है, हुरूब लगा हुआ है या आपका कफ़ील फौत हो गया है, कंपनी बंद हो गई है, तो ऐसी सूरतों में आप मकतब अमल को राब्ता करेंगे या फिर आप एम्बेसी में जाएंगे और उनके थ्रू आपका खरूज नहाई लगेगा। लेकिन उसमें 90% चांसेस होते हैं कि आप पे पाबंदी लग जाती है, दोबारा नए वीज़ा पे आप सफ़र नहीं कर सकते। और खरूज नहाई के बारे में एक और भी बहुत अहम सवाल है कि खरूज नहाई लगा के एक बंदा जा रहा है, नया वीज़ा कितने अरसे बाद लगेगा? तो नया वीज़ा आप अगले दिन ही जाके स्टैंप करवा सकते हैं, नए वीज़े पे वापसी की कोई पाबंदी नहीं होती। सिर्फ जो लोग छुट्टी जाते हैं और वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो उन पे 3 साल की पाबंदी लग जाती है। लेकिन जो खरूज नहाई बंदा जाता है और लीगल तरीके से उसका इकामा भी वैलिड है, हुरूब भी नहीं है,
किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है, और ऐसी सूरत में उसका कफील या कंपनी उसका खरूज नहाई लगाते हैं तो चाहे अगले दिन ही आप जाके अपने मुल्क से नया वीज़ा स्टैंप करवा सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।